गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको यहाँ पे करवा रहे हैं पाठ 1 जिसका नाम है चित्र के संग संग। यह चित्र पाठ है। यहाँ पे क्या लिखा गया है? चित्र पाठ, यानी चित्र को देख करके आपको वाक्य बनाने हैं। ओके, चलो यहाँ पर आपको पहले क्या क्या दिख रहा है वो हम देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमको दिख रहा है एक तोता, है ना। ये घर है। ये आदमी क्या कर रहा है? एक साइकिल में हवा भर रहा है। फिर बाद में ये जो सब्जी बेचने वाली है वह सब्जी बेच रही है ना। और उसकी टोकरी में अलग अलग सब्जियां और कुछ फल रखे हुए हैं। फिर ये आदमी आपको दिख रहा है, ये कौन है? गुब्बारे बेचने वाला। इसके पास रंग बिरंगे गुब्बारे हैं जो हवा में ऊपर उड़ रहे हैं। तो इसका मतलब ये गुब्बारे किससे भरे होंगे? हवा से भरे होंगे, है ना। फिर यहाँ पर दिख रहा है आपको, कौन है ये? नीचे बैठा हुआ है, उसका बक्सा है, मोची, है ना। इसमें जूता रख कर के जूते की मरम्मत करते हैं ना। जैसे कोई जूता फट जाता है, किसी में खिल्ली लगानी है तो ये ठीक कर रहा है इसे ठोक ठोक के। तो यहाँ पर इसे कहेंगे मोची। यह एक मोची है। फिर यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? कुत्ता। कुत्ता क्या कर रहा है? सो रहा है। यहाँ सड़क है। सड़क पर गाड़ियाँ दौड़ रही हैं। कौन कौन सी गाड़ी है? कार है, ऑटो रिक्शा है और बाइक है ना। ऑटो रिक्शा में एक आदमी बैठा हुआ है और ये आदमी बाइक लेके जा रहा है। फिर और आगे देखेंगे तो यहाँ पर क्या है? बिल्डिंग बनी हुई है, चिड़िया उड़ रही है, बादल हैं, है ना। चलो ये सब हमने देखा। यहाँ पे आपको बोल रहे हैं कि चित्र देखिए और अपने विचार व्यक्त कीजिए। ओके, सबके विचार अलग अलग होते हैं। जैसे मैंने बोला कि तोता बैठा हुआ है और जो दूसरा बच्चा है वो क्या बोलेगा कि तोता सब्जी बेचने वाली को देख रहा है। ओके, ये टायर की दुकान है तो टायर लटके हुए हैं इस तरह से, है ना। यहाँ पे कुछ लगा हुआ है, बेचने के लिए उसने लगा रखा है। चलो, चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर ये जो चित्र दिया है उसका अवलोकन करना है, यानी कि आपने, जैसे मैंने आपको एक एक चीज़ बताई इसमें कि यह क्या कर रहा है, यह क्या कर रहा है ना। चलो नीचे प्रश्न देखेंगे। पहले चित्र में कौन सी क्रियाएं हो रही है? चलो क्या हो रहा है इसमें? तो साइकिल वाला साइकिल में हवा भर रहा है। मोची बैठा हुआ है, वो इंतज़ार कर रहा है कि कोई ग्राहक आ जाए, मैं उसका जूता सिलूँ या जूता पॉलिश करूँ। गुब्बारे बेचने वाला यहाँ पे खड़ा हो रखा है यहाँ पर और वो भी इंतज़ार कर रहा है कि गुब्बारे ले लो। सब्जी बेचने वाली वहीं से आ रही है, चल के इधर से इधर आ रही है, अपनी सब्जी मंडी कहीं जा रही होगी या कहीं गली वगैरह में जा रही होगी कि सब्जी ले लो। और ये तोता बैठा हुआ है। तो यहाँ पर बोल रहा है पहले चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही हैं? तो ये सब क्रिया हो रही हैं। क्या? हवा भर रहा है, देखना, सब्जी बेचना, गुब्बारे बेचना, ये इंतज़ार कर रहा है, ये सो रहा है, ये गाड़ी चला रहा है ना, पक्षी उड़ रहे हैं। तो यह सब क्रियाएं हो रही हैं। डूइंग वर्ड्स बोलते हैं ना जैसे। तो क्या क्या हो रहा है वह आपको लिखना है। चलो फिर दूसरा प्रश्न है, गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं? क्या बोल रहा है वो? गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे होंगे? क्योंकि हवा आ रही है तेज। तेज तो नहीं, थोड़ी थोड़ी हवा आ रही है तो गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं। या वो हवा से भरे हुए हैं तो हल्के हैं, तो थोड़ी सी भी हवा लग रही है तो हवा में उड़ रहे हैं। ट्यूब में हवा कब और क्यों भरी जाती है? जो साइकिल होती है उसके अंदर एक पतला ट्यूब होता है ना, तो उसमें हवा कब भरी जाती है? जब उसमें हवा कम होती है टायर में, छोटा सा छेद हो जाता है जहाँ से हवा बाहर निकलती है ना, तो हमको
वो ठीक करा के, उसका पंचर ठीक करा के उसमें हवा भरनी पड़ती है। चित्र में चौथा प्रश्न देखेंगे। चित्र में कुत्ता मुंह लटकाकर क्यों लेट गया है? कुत्ता मुंह लटकाकर क्यों लेट गया है? आप देखेंगे यहाँ पर क्यों लेटा होगा? क्योंकि उसको थकान लग गई है, हम ऐसा भी बोल सकते हैं। वह थक गया है इसलिए वह मुंह लटकाकर लेट गया है। कुंजड़िन, कुंजड़िन किसे कहते हैं? सब्जी बेचने वाली कहाँ कहाँ जा सकती हैं? सब्जी बेचने वाली कहाँ कहाँ जा सकती हैं? तो वह जा सकती है सब्जी मार्केट में, गली में, मोहल्ले में, इतनी जगह जा सकती हैं वो। फिर रिक्शे में एक ही यात्री क्यों बैठा है? यहाँ पे आपको दिख रहा है रिक्शे में एक ही जन क्यों बैठा हुआ है? क्योंकि यात्री ने, बोलते हैं ना, पर्सनल रिक्शा की होगी कि भाई मुझे यहाँ से वहाँ जाना है, मैं किराया इतना दूंगा, इतना किराया दूंगा, तो रिक्शा वाले ले जाते हैं ना। वैसे इसने जो शटल वगैरह होती है वैसी रिक्शा नहीं की होगी, उसने प्राइवेट रिक्शा की होगी। चलो, यहाँ पर हमने चित्र देखा। फिर यहाँ पर क्या हो गया है, सब आपको दिख रहा है? यहाँ पर सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया है, देखो, है ना, सब कुछ उल्टा हो गया है। चित्र को ध्यान से देखेंगे। चलो, अवलोकन किया हमने। जैसे मैंने ऊपर बोला कि ये गुब्बारे बेच रही है, ऐसे करा। इसमें क्या, अवलोकन में क्या बोलेंगे हम? तोता उड़ गया, है ना। सब्जी वाले की सब सब्जियां नीचे गिर गई। साइकिल में हवा जो भर रहा था वो भी क्या हो गया? गिर गया। बेचने वाला भी गिर रहा है, उसके गुब्बारे हवा में इधर उधर उड़ गए। फिर रिक्शा की किसके साथ टक्कर हो गई? बाइक वाले के साथ जोरदार टक्कर हो गई है कि वो अंदर वाला, जो अंदर पैसेंजर यात्री बैठा था, वो भी ऐसे बाहर निकल के आ गया। फिर क्या हुआ यहाँ पर? ये जो मोची बैठा हुआ है ये भी भाग गया इधर से। ये क्या, भौंकने लग गया। यहाँ पर भी कुछ गिरा है, देखो ऐसे स्टार जैसा है ना, इसका मतलब यहाँ पे कुछ चीज़ टूट गई है, कुछ गिर गया वहाँ पे। तो उसकी आवाज़ से ये लोग भी भाग गए ऐसे करके। ये भी डर गया, कुत्ता भी डर गया, तो जो सो रहा था वो भी भाग गया, है ना। पक्षी तो उड़ ही गए, पक्षी दिखाई नहीं, गुब्बारे उड़ रहे हैं। टायर फटने पर क्या क्या हुआ? तो टायर फटने पर सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। सब्जी नीचे गिर गई, तोता उड़ गया। यहाँ साइकिल का टायर फट गया। हाँ, ये जो चमक रहा है ना, इसमें क्या हो गया कि साइकिल वाले ने इसमें कुछ ज़्यादा ही हवा भरता गया, तो वो ट्यूब क्या हो गई, ये फट गई। तो उससे क्या हुआ कि यहाँ वाले सब अस्त व्यस्त हो गए, और जो रोड में जा रहे थे वो उनका ध्यान इधर आया, वो इधर देखने लग गए, तो उन लोगों की भी टक्कर हो गई, है ना। चलो, एक टायर फटने से आप देख रहे हो कितना नुकसान हो गया सबको। जो सब शांत वातावरण था वो सब वहाँ भगदड़ मच गई। टायर के लगने वाली चीज़ों के नाम बताइए। तो हमारी वर्कबुक है, उसमें मैंने आपको करवाया है कि टायर के अलावा फटने वाली चीज़ें हैं। गुब्बारे में ज़्यादा हवा भर दो तो फट जाता है। फिर एक तकिया होता है जिसमें हवा भरी रहती है, हवा से फूलता है इतना बड़ा, उसमें बहुत ज़्यादा हवा भर देते तो वो भी फट जाता है। फिर बाद में कोई बच्चों के खिलौने या कोई बॉल होता है उसमें हवा भरते हैं, या उनकी बैठने की सीट होती है या सोफ़ा जैसा होता है कुछ प्लास्टिक का, बाथिंग टब होता है ना, उसमें हवा भरते हैं, तो उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा हवा भर जाती तो वो फट जाता है। रिक्शे वाला बाइक से क्यों टकराया? आप बताएंगे, हम क्यों टकराया रिक्शे वाला बाइक से? क्योंकि रिक्शे वाला कहाँ देख रहा है, यहाँ पे क्या देख रहा है कि कुछ फटने की आवाज़ आई,
जब साइकिल का टायर फटता है तो बहुत ज़ोर से आवाज़ आती है, जैसे पटाखा फोड़ते हैं ना हम कोई, वैसी आवाज़ आती है। और ये बाइक वाला भी इधर देखने लग गया, तो इसने अपना बाइक आगे नहीं ले गया, चलाया नहीं, और ये रिक्शा वाला थोड़ा आगे चलाया उसने तो टक्कर हो गई, और दोनों का ध्यान इधर चला गया कि यहाँ पे क्या फटा, यहाँ पे ऐसी आवाज़ क्यों आई। तो उन दोनों की टक्कर हो गई। सामने नहीं देखा उसने, रोड में रिक्शे वाले ने। टायर फटने के प्रभाव किन किन पर नहीं पड़ा? टायर फटने का प्रभाव किन किन पर नहीं पड़ा? तो का प्रभाव को तोते में भी पड़ा, वो भी उड़ गया। ये जो लोग यहाँ पे खड़े हैं उन पर नहीं पड़ा, और पेड़ वहीं के वहीं खड़े हैं, बिल्डिंगें वहीं की वहीं खड़ी है, बादल वहीं के वहीं खड़े हैं, इन लोगों पर कुछ असर नहीं हुआ। बाकी जो आजू बाजू के उनके आसपास के लोग थे जो लिविंग थे, अब क्या हो गए, वहाँ पर भगदड़ मच गई, दौड़ा भागी मच गई कि अरे क्या हुआ क्या हुआ। मोची क्यों रास्ते पर आ गया? अब यहाँ पर ये जो मोची है वो देखो पूरा रास्ते पे आ गया, क्योंकि उसके पीछे ही, उसके जस्ट पीछे ही टायर जोर से ब्लास्ट हुआ। उसको अंदाज़ा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, और उससे वो डर गया, और सामने एक्सीडेंट भी हुआ। तो वो भागने की कोशिश करने लगा कि अरे कुछ हुआ, भागो। तो सबसे पहले उसने अपना जो उसके अटैची संदूक जैसा था जिसमें बूट पॉलिश का, सबसे पहले उसने वो हटाया, फिर खुद की जान बचाने के लिए वो भाग गया। इस तरह से मोची रास्ते पर आ गया। अनदेखी घटना की चर्चा कीजिए। यहाँ पे क्या लिखा है? टायर फटा, घटना के संदर्भ में आपने चर्चा की। आप भी ऐसी किसी आंखों देखी घटना के बारे में बताइए। अगर आपके साथ भी कोई ऐसी घटना हुई है तो आप उसे याद कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ वह जो किस्सा हुआ था वह बता सकते हैं कि अरे एक बार तो मैं जा रहा था, ऐसा हुआ, ये हुआ, इस तरह से, है ना। चलो फिर चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए, चीज़ों के नाम लिखिए। रबर से क्या क्या चीज़ें बनती हैं? टायर, गुब्बारे, और क्या बनता है टायर से? खिलौने वगैरह भी बनते हैं, प्लास्टिक के कुछ खिलौने बनते हैं, है ना, जो स्ट्रेच हो वैसे खिलौने बनते हैं। फिर और रबर से और क्या बनता है? आपका इरेज करते हैं ना हम, जो वो बनता है। चलो, टायर फटने से पहले क्या हो रहा था? टायर फटने से पहले सब लोग शांत थे, अपना अपना काम कर रहे थे। गुब्बारे वाला गुब्बारा बेच रहा था, मोची आराम से बैठा हुआ था, कुत्ता सो रहा था, सड़क पर वाहन जा रहे थे, कुछ व्यवस्थित ढंग से हो रहा था। टायर क्यों फटा? टायर इसलिए फटा क्योंकि टायर में ज़रूरत से ज़्यादा हवा भर दी गई। वह जो एक्स्ट्रा हवा भरी है वो बाहर निकलने का रास्ता तो ढूंढेगी ना, तो एक साथ में क्या हो जाता है, वो ब्लास्ट हो गया। टायर फटने के बाद क्या क्या हुआ, वह हमने यहाँ पे चर्चा किया कि टायर फटने के बाद देखो क्या हो गया। सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया, सब कुछ इधर फैल गया, जो मैं आगे जाके। चलो, ये जो हमारा पहला पार्ट है ये पूरा चित्र पर आधारित है, तो आपको यहाँ पे लिखना आना चाहिए। ओके, वर्कबुक में मैंने लिखा है, मैं आपको पिक खींच के भेज दूँगी और एक बार हम पढ़ भी लेंगे। निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर उसका सुलेखन कीजिए, यानी कि सुंदर अक्षरों में लिखना है आपको यह पैराग्राफ। चित्रों को देखकर दोनों में क्या क्या अंतर ढूंढकर बताइए। या आपके पास किताब होगी, आप दोनों के बीच में फर्क पहचान करके उसे बताएंगे, यानी उसमें सर्कल कर देना। चलो, यहाँ पर हमारा ये पहला पार्ट हो गया, वह चित्र पर आधारित है। और मैं अब इसके जो वर्कबुक का काम है वो मैं आपको बताती हूँ।
चलो अब यहाँ पर जो पाठ है वर्कबुक में से जो मैंने आपको करवाया है, यहाँ पे इस पर जो चर्चा की है, ओके, ये आपका वर्कबुक रहेगा सेम 1 का। यहाँ पर मैंने लिखा है, यहाँ पर भी यही लिखा है कि इस चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही हैं, क्या क्या हो रहा है, जो हमने आगे चर्चा किया। ओके, फिर यहाँ पर भी 9 क्रियाएं कोई भी आपको बतानी, इतने सारे लोग हैं तो हम बता सकते हैं, ये बैठा है, ये सो रहा है, गुब्बारे बेच रहा है, इस तरह से। ओके, फिर हम दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न लिखा नहीं गया है। गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं? क्योंकि गुब्बारे हल्के होते हैं, उनमें हवा भरी हुई है, इसीलिए वे हवा में उड़ रहे हैं। चलो तीसरा देखेंगे। ट्यूब में हवा कब और क्यों भरी जाती है? जब साइकिल के टायर में हवा कम होती है या पंचर हो जाता है, तब हवा भरी जाती है। चौथा प्रश्न। चित्र में कुत्ता मुंह लटकाकर क्यों लेट गया? कुत्ते को नींद आ रही है, इसलिए वह मुंह लटकाकर लेट गया। कुंजड़िन यानी कि सब्जी बेचने गलियों में, मोहल्लों में, सब्जी मंडी में जा सकती है। रिक्शे में एक ही यात्री क्यों बैठा है? देखो वही प्रश्न किया ना कि एक यात्री क्यों बैठा है। उस यात्री ने सिर्फ अपने लिए ही रिक्शा बुक की होगी, इसलिए एक ही यात्री बैठा हुआ है। उसने अपने लिए रिक्शा बुक की होगी, इसलिए एक यात्री ही बैठा है। चलो अब ये वाले प्रश्न देखेंगे। टायर फटने पर क्या क्या हुआ? तो ये मैंने आपको आगे चर्चा किया हमने, और ये मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं, वो आप लिख लेंगे। ओके, फिर दूसरा प्रश्न। टायर के अलावा हवा भरी हुई कौन कौन सी चीज़ें फट सकती हैं? तो टायर के अलावा बड़ा बॉल, गुब्बारा से फूलने वाला तकिया आदि चीज़ें फट सकती हैं। जो हवा से भरी हुई है वो तो फट ही सकती है ना, ख़राब हो जाती है तो फट जाती हैं, ज़्यादा लंबे टाइम नहीं टिकती वैसी चीज़ें। फिर रिक्शे वाला बाइक से क्यों टकराया? रिक्शे वाला बाइक से क्यों टकराया? रिक्शे वाले का ध्यान टायर फटने की ओर था। रिक्शे वाले का ध्यान था टायर फटने की ओर था कि ये टायर कैसे फटा, उस साइड चला गया। उसने सामने ध्यान नहीं दिया और वो टकराया। मोची क्यों रास्ते पर आ गया? मोची के पीछे ही टायर जोर से फटा। मोची डर गया और भागने लगा, जिससे वह रास्ते पर आ गया। चलो किसी साहसपूर्ण प्रसंग का संक्षेप में वर्णन कीजिए। यानी आपके साथ अगर कुछ ऐसा हुआ हो तो उसका संक्षेप में, यानी कि कुछ शब्दों में, शॉर्ट में, इन शॉर्ट बोलते हैं ना, उसमें उसका क्या कीजिए, वर्णन कीजिए, यानी बताओ कि ऐसा ऐसा हुआ था। टायर क्यों फटा? टायर क्यों फट गया होगा आपको पता है? साइकिल वाले ने टायर के ट्यूब में ही हवा भर दी थी, जिससे टायर फट गया। साइकिल वाले ने क्या किया था, कुछ ज़्यादा ही हवा भर दी थी, जिससे टायर फट गया। ये है वर्कबुक, आपकी वर्कबुक होगी ना जो, उसके प्रश्न उत्तर। इसका फ़ोटो खींच के दूंगी मैं आपको, आप लोग कर लेना। ओके, चलो, और किताब एक बार देख लेना। चित्र अपने मन से, चित्र में जो वर्णन दिया गया वो अपने मन से लिखो तो बहुत अच्छा है, पर आपका स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए।
और ये पूरा लिख करके मुझे मेरे मोबाइल नंबर पर भेज देना है। अगर आपके पास वर्कबुक नहीं है तो आपने नहीं लिखना है। जब वर्कबुक आपके पास आ जाएगी तब वर्कबुक में ही लिखना है आपने, एक्स्ट्रा किसी भी नोटबुक में नहीं लिखना है। चलो ओके।